फैज़ मिन्नत रहमानी की अलग पहचान है, कि अलग पहचान है, कि जामिया फैज़ मिन्नत जामिया फैज़ मिन्नत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलग पहचान है। अरे इसमें पढ़ने, इसमें पढ़ने, इसमें पढ़ने वाले सब अरे रसूल के मेहमान हैं। लगता है कि इश्क़ नबी का कुछ चिंगारी भी आपके दिल में नहीं। मैं तो समझ रहा था कि नाते नबी के बाद ये चिंगारी शोलों में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ये चिंगारी शोलों में ऐसे नहीं, आप बिखरे हैं। जब हम बिखरे तो जमाने की ठोकर में आ गए, और जब मुत्तहिद हुए तो जमाने पर छा गए। आप लोग आगे आइए, मुत्तहिद होकर दिखाइए। अरे भाई ये कम इसका आप शिकार मत होइए। हम कम हैं, मजलिस में कम हैं, लेकिन हम में दम है। हम कम हैं लेकिन दम है। आप लोग बोल नहीं रहे, आगे नहीं आ रहे। जो लोग आसपास में हैं जरूर इधर तशरीफ ले आए। अब मैं जनाब कारी दाऊद साहब को, रुकन जमीयत उलमाए हिंद को आपके हवाले करने वाला हूँ। आपके इस छोटे से गांव में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुश्तहिर उलमाए किराम और मसाजिद के आइम्मा हजरात आपके सामने रूबरू हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जिसने उलमाए दीन को देखा, उनसे मिला, उनसे मुसाफहा किया, गोया वो मुझसे मुसाफहा किया। ये मेहमान रसूल, नाइब रसूल आपके गांव में अपनी परेशानियों को अलग रखकर अपनी ड्यूटी को मुनक़ता करके आपके बुलाने पर, आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए वक्त को कुर्बानी, सफर में सोबतों को बर्दाश्त करते हुए आपके गांव में हाजिर है, तो ये आपका हक बनता है, आपका ये तकाजा है, खुसूसन फरहरिया और बंकुल के लोगों से, कि वो मौजूद होकर इस उलमाए दीन, उलमाए किराम और आइम्माए मसाजिद की वाइज़ हसना को सुने और इनकी खिदमत करें, इनकी आजमतों को अपने दिल में बिठाए। बहरहाल ये चंद मुख्तसर सी बात थी और हमें 20 मिनट का वक्त मिला है। अल्लाह से दुआ करें कि मैं ये 20 मिनट अल्लाह की अमानत में आप लोगों के सामने अल्लाह और उसके रसूल की बात को, जो हक है, हम आप तक पहुंचा सकें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना ववस्सल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाक लितुश्रिका बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिउहुमा
इलय्य मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अलल मुमिनीन वल मुमिनात। ये मौजू दरअसल मदरसे की बुनियाद रखने की सिलसिले से ये मुनाकिद हुई और हमारी ये फितरत रही है कि जहां जिस बात में कमी देखी जाए उस पर रोशनी जरूर डाली जाए। हमने बारहा गौर किया है, तजर्बा भी किया है कि वालिदैन के हुकूक में बड़ी पामाली से हम लोग काम ले रहे हैं और इस दुनिया में अल्लाह की अजीम नेमतों के बाद एक और अजीम नेमत है जो इंसान के लिए उसके वालिदैन है। इन्हीं वालिदैन की अजमत के सिलसिले से 20 मिनट ही गुफ्तगू करनी है, जिसमें हमने कुरान मुकद्दस की 2 जगह से तिलावत की। पूरे कुरान अज़ीमुश्शान में 1 से लेकर के 30 सिपारे तक अल्लाह ने अपने माँ बाप की हुकूक और उनकी आजमत को चंद आयतों में बड़ी फसाहत व बलागत के साथ, बड़ी ताकीद के साथ, बड़ी तवज्जोह के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ ये अपने बंदों को ये बता रहा है कि तुम्हारे वालिदैन की आज़मत तुम्हारे अंदर कितना होना चाहिए। ववस्सल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिक बी, और दूसरी जगह ववस्सैनल इंसान बिवालिदिही इहसाना, यानी सूरह अनकबूत है, सूरह बनी इसराइल है। बहरहाल इन तमाम बातों की तफसीर हमारे उलमाए रब्बानी यहाँ पर मौजूद है, आप इनसे तहकीक कर सकते हैं। हम ये 2 आयत जो पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, यहां पर एक गौर करें आप। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि तुम हमारी इबादत करो, हमारी फरमा बरदारी करो। जो हमने कहा है उसको मानो, और बिलवालिदैन इहसाना, यहां पर किसी पैगंबर का तज़किरा नहीं है, यहां पर किसी रसूल का जिक्र नहीं है,
यहां पर किसी और अहकामात की ताकीद नहीं है। अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का ताकीद फरमा रहा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम हमारी फर्मा बरदारी करो, हमारी अताअत करो, हमारा कहा मानो, और तुम्हारे अगर वालिदैन हैं तो उसके साथ अच्छा सलूक करो। ये पूरी आयत में है, उफ़्फ़ी वला तनहरहुमा वकुल्लमा कौलन करीमा तक, कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी उम्र से ज्यादा हो जाए, बुढ़ापे को पहुंच जाए, कमजोर हो जाए, तो तुम उसको झिड़को नहीं, उनको उफ तक ना करो, और तुम अपने वालिदैन के लिए दुआ करो कि या इलाहुल आलमीन, जिस तरह हमारे माँ बाप ने मेरे लिए बचपन में किया, परवरिश की, तकलीफ उठाई, ए अल्लाह इस बुढ़ापे के आलम में भी ए अल्लाह तू उसकी मदद फरमा, और अगर गुजर गया ए अल्लाहुल आलमीन उसे तू मग़फ़िरत फरमा। ये रहा ये बनी इस्राइल की आयत का खुलासा। मेरे दोस्तों, आज के हमारे मुआशरे में हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करते हैं, हर कोई जानता है, देखता है। रूह कांप जाती है जब बूढ़े माँ बाप जब सताए जाते हैं, जब उनको टॉर्चर किया जाता है, चाहे आपकी बीवी के जरिए से हो, आपके जरिए से हो, आपके बच्चों के जरिए से हो। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह रहा है, ववस्सल इंसान बिवालिदैहि, मैं तुमको ताकीद कर रहा हूं, मैं तुझको खबरदार कर रहा हूं, मैं तुझको ये खबर दे रहा हूं, ववस्सल इंसान बिवालिदैहि व इन जाहदका लितुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म, अगर तुम्हारे वालिदैन कुफ्र शिर्क का मुर्तकिब हो, काफिर हो, मुशरिक हो, फिर भी तुम उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, तुम उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, तुम उसको परेशान नहीं कर सकते। इसी आयत में खुलासा फरमाया, अगर तुम्हारे माँ बाप शिर्क और कुफ्र पर उकसाता हो, तुम्हें मजबूर करता। जमाने कदीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब अल्लाह के नबी जब पैगाम दिए तो बहुत सारे सहाबी मुसलमान हो गए, और अपने ईमान को लेकर जब अपने घर गए तो उनके वालिदैन कहने लगे कि तू क्या कौन सा दीन कबूल कर लिया है, इससे फिर जाओ, बाप दादा का दीन अच्छा है। लेकिन जिसके अल्लाह ने ईमान नसीब कर दिया, उसके बारे में फरमाता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप कुफ्र शिर्क पर उकसाता हो तो तुम सच्चाई पर, ईमानदारी पर डटे रहो, तुम ये कहना उसका ना मानो। यहां पर फरमाया, अगर तुमको शिर्क के लिए उकसाता तो ये बात तुम नहीं मानो, चलेगा। और अगर तुम्हारे माँ बाप किसी ऐसी बात की ताकीद कर दे, हुक्म कर दे जो तुम्हारी तबीयत को पसंद ना हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो, फिर भी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उसके साथ अच्छाई का मामला करो,
मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन के हुकूक के बारे में सिलसिले में कई बार कई मौकों पर सहाबी से ताकीद फरमाते रहे और उनकी जो अजमत है, वालिदैन की जो अजमत है, इस सिलसिले से रोशनास करते रहे और हमारे तमाम सहाबा के बाद, ताबई के बाद हमारे उलमाए किराम और हमारे आइम्मा मसाजिद हर हफ्ते जुमा में और न जाने मिलाद की शक्ल में, ये प्रोग्राम की शक्ल में हमें खबर देते रहते हैं। उसके बावजूद भी हम अपनी वालिदैन की बेहुरमती करते हैं। याद रखें, हम में से जिनकी जिनकी वालिदैन हयात में है, ये मुबारक है वो लोग। जिनके वालिदैन हयात में है, मुबारक है वो लोग। उनकी अजमत फरमाया कि माँ और बाप तुम्हारे जन्नत का बाइस है। एक हदीस में फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अब समझना तुझे है, गौर तुम करो। जन्नत में जाना है, माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जन्नत मिल गई, दरवाजा खुल नहीं सकता। मतलब ये दोनों को रजामंद करना है, दोनों को खुश करना है। एक हदीस में है कि अल्लाह को अगर राजी करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि रब तुम्हारा तुमसे राजी हो जाए, तो अपने माँ बाप को रजामंद रखो, अपने माँ बाप को खुश करो। तुम्हारा माँ बाप खुश, अल्लाह खुश, तुम्हारी आखिरत कामयाबियों से भरा रहेगा। एक सहाबी रसूल जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सहाबियों में हजरत अब्दुल्लाह बिन औफा रिवायत करते हैं, अलकमा नामी एक शख्स था, वो सहाबी थे। खबर आई कि अलकमा का आखिरी वक्त है, जाकुनी का वक्त है, सकरात में मुब्तला है और जबान पर कलमा जारी नहीं है। नमाजी एक नंबर, रोजा रखने में एक नंबर, मुसलमान एक नंबर। जो सहाबी रसूल है, उससे बड़ा कोई मुसलमान है ही नहीं। उनका कोई ईमान का सानी नहीं। रोजा रखा एक नंबर, नमाज भी एक नंबर पढ़ा, फयाज भी अव्वल नंबर पर है, सारे फराइज अंजाम पजीर है। आखिरी वक्त है, जागने का वक्त है, रब से मिलने का वक्त है, जबान पर कलमा जारी नहीं है। रसूल अल्लाह की खिदमत में अलकमा की बीबी तशरीफ ले जाती है या खबर भिजवाती है। रसूल अल्लाह के खिदमत में ये खबर पहुंची, या रसूल अल्लाह, अलकमा का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, अल्लाह से मिलने का वक्त है, लेकिन रोजा भी उसने पक्का रखा है, ईमानदार भी, सहाबी भी है और ज़कात भी दिया है, हर मामला उनका अव्वल है, लेकिन मरते वक्त ईमान कलमा जुबान से जारी नहीं है। फरमाया, या रसूल अल्लाह क्या करें? फरमाया, उनके घर में कौन जिंदा है? फरमाया, वालदा जिंदा है। फरमाया, उनकी वालदा को भेजो, या ये कहो कि रसूल अल्लाह खुद तशरीफ लाना चाह रहे। जब ये खबर मिली तो वो खातून, बूढ़ी माई हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुई। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर खिदमत हूं, फरमाइए क्या हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल ने
अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बूढ़ी मां, अलकमा से कोई प्रॉब्लम है? अलकमा जो तेरी औलाद है, तुमने उनकी परवरिश के लिए 9 महीना पेट में रखा, वो मुसीबतों परेशानी सोबतें बर्दाश्त की, 30 महीने तक कुरान में एक लफ्ज़ है सलासून शहरा, 30 महीने तक दूध पिलाया, ये परेशानी झेली है। अगर रात में अलकमा तिफल की हालत में अगर पेशाब कर देता था या कर दिया होगा तो तुम उसको सुख राहत पहुंचाने के लिए खुद उस गीलेपन पर सोकर रात गुजारी होगी। आज तुम्हारी औलाद मरने का वक्त है, जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ कोई नाराजगी का मामला है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो अपनी बीबी के मुकाबले में हमें कम इज्जत देते हैं, मेरा एहतराम कम करते हैं, जो मेरा मर्तबा है, जो मेरा मकाम है, उस मकाम से हटकर अपनी बीबी को ज्यादा मर्तबा देता है, अपनी बीबी को ज्यादा फौकियत देता है, मेरे आगे अपनी बीबी को ज्यादा मर्तबा देता है, इसलिए मैं नाराज हूं। या रसूल अल्लाह, मैं माफ नहीं कर सकती। फरमाया रसूल अल्लाह ने, वो बिलाल यहां को आओ, लकड़ियां जमा करो और उसमें शोले भड़काओ, आग लगाओ और अलकमा को डाल दो। बूढ़ी माई तड़प गई, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी औलाद को आग में जलता हुआ देखूं, आग में तड़पता हुआ देखूं, उसको कोई परेशानी आए, उसके पांव में कांटा चुभ जाए, ये एक माँ को बर्दाश्त के बाहर है। या रसूल अल्लाह, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। फरमाया रसूल अल्लाह ने, जब तू दुनिया की आग को, दुनिया के आजाब को, दुनिया की परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जहन्नम इससे भी बहुत बड़ी आजाब है। बूढ़ी मां ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम अपने हुकूक को माफी देते हैं। रसूल अल्लाह ने खबर भिजवाई, देखो कलमा जारी हुआ। फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब तो वो कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है, वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत पढ़ रहा है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ रहा है। अल्लाहु अकबर। मां ने माफ कर दिया, जुबान पर कलमा जारी हो गया, जन्नत में जाने का हकदार हो। मेरी उम्मीद है कि आज जो भी नाफरमानियां अपने वालिदैन के साथ हुई, अल्लाह से माफी मांगे, माफी की तलबगार हो और रहते वक्त तक हम समझ जाएं, अब जो मेरी मां है, जिसने भूखा रहकर हमें परवरिश किया, अगर डॉक्टर ने कहा किसी हामला औरत से कि अगर आपने फला चीज खाया तो आने वाले बच्चों को सर्दी हो जाएगी, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, वो मां खाना तो दूर, छूना, आप उस लम्हे को याद करें, उस घड़ी को याद करें। आप पूरी जिंदगी अपनी मां के खिदमत में लगा दें, यहां तक के अपने जिस्म का एक एक कतरा निचोड़ कर डाल दें, अपनी मां का हक अदा नहीं कर सकते। आइए एक सहाबी का जिक्र कर दें। एक सहाबी
रसूल अल्लाह की खिदमत में आए। कहा या रसूल अल्लाह, हमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। कहा वो कैसे? कहा का मेरा घर मदीना से बहुत दूर पथरीली जगह पर है, पथरीली रास्ते पर है और मैं पहाड़ी पर रहता हूँ। मेरा आना जाना रास्ता हमवार नहीं है, दुश्वारियों से आता हूँ। रास्ते में कंकर भी है, पत्थर भी है, रुकावटें भी आती है और मैं अपनी वालदा को पीठ पर लाद कर 40 हज पैदल कराया है। या रसूल अल्लाह, हमने अपना हक अदा कर दिया। जवाब सुनिए, सुभान अल्लाह कहिए भाई, घर जाकर बोलना है। सुभान अल्लाह बोलिए। रसूल अल्लाह कुर्बान जाए। जवाब क्या फरमाते? ठीक है, तूने अपनी मां को सवारी बनकर पीठ पर सवार करके 40 नहीं 40,000 करा दे, तुम्हारे पांव छाले हो जाए, तुम्हारे पांव जख्मी हो जाए, तुम्हारा जिस्म चूर चूर हो जाए, ये मंजूर है, ये अलग है। लेकिन तुम अपनी माँ का हक इतना सा भी अदा नहीं करे। जब तू जन रहे थे, जब तू पैदा हो रहे थे, तेरी माँ दर्द में कराह रही थी, तेरी माँ दर्द में चीख रही थी और वो जो एक आह कही थी, वो एक आह का मुकाबला और बदला और इसका हक अदा नहीं कर सका। जिस पैदाइश के वक्त दर्द हुआ और आह कही, इसका हक जब अदा नहीं कर सका तो न जाने 30 महीना दूध पिलाया, 9 महीना पेट में रखा, 5 साल तक उंगली पकड़कर चलना बोलना सिखाया। जब तुम पढ़ने के काबिल हो गए, इमाम की खिदमत में जाकर तुम्हारी माँ ने कलमा सिखवाया, कुरान मुकद्दस की तालीम दिलाई और तुमको होशियार बनाया। जब तुम वो काबिल हो गए, जब तुम शादीशुदा हो गए, बीवी बाल बच्चे वाले हो गए, जब तुम्हारी माँ उम्र दराज को हो गई और ज़ोफ कमजोरी के हालात में पहुंच गई, अब तुम उसे धक्के मारोगे तो जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएगा, इलाहुल आलमीन यही वो बच्चा है जिसके लिए हमने कितनी परेशानियां उठाई, कितनी सोबतें बर्दाश्त की है, अब ये मुझे धक्के मार रहा है। फरमाया जो तुम्हारी मां नाराज है तो हम भी राजी नहीं है, टेंशन फ्री करो। तुम राजी होगे तभी हम इसके आमाल से राजी होंगे, अगर तुम नाराज हो तो हम भी इसको माफी नहीं देंगे। टेंशन फ्री करो मेरे भाई। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो तो हम अपने वालिदैन को राजी करें। हमारे लिए वापसी का खबर पहुंच चुका है। अल्लाह ताला हमें और तमाम मुसलमानों को अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए। और एक मुख्तसर सी बात मैं बता दूं कि ये मौजू मदरसा का है और हमारे उलमाए किराम इस मौजू पर अच्छी तरह से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये एक छोटा सा मदरसा आपके बच्चों ने बड़ी सआदत मंदी के साथ, जुरातमंदाना के साथ ये कदम उठाया है। इनके कदम के साथ, इनके पीछे पीछे हम लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह, तैयार है भाई इंशाअल्लाह। जैसा भी होगा हम लोग इसके साथ में हैं और इसकी मदद करेंगे। और ये रसूल अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूल अल्लाह का घर है। यहाँ ट्रेनिंग होती है, मस्जिद में यूज होता है। यहाँ जब ट्रेनिंग क्लियर होगी तो अच्छी तरह से आप इबादत कर सकेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग इनके हर तरह से साथ हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।